तो तुमने बहुत फल का आस्वादन हमको करवाया, पर एक ही फल हमसे छूट गया। तो भगवान ने पूछा क्या है? तो मधुमोहन ने बताया बेल फल। और वो बेल भी ऑर्डिनरी नहीं है, साधारण नहीं, क्या है, पका हुआ है। हम लोग के सामने है पका हुआ बेल फल, और उसका उसकी सौगंध, उसकी खुशबू वो हमारा नासा रंध्र में अभी गूंजता रहता है। इसलिए उसके प्रति मेरी अभिलाषा है। इसलिए हे कन्हैया, आज हम लोग को बेल फल का आस्वादन करवाओ। तो भगवान ने बोला ये तो आसान है, तुम लोग चिंता मत करो, आओ यहाँ बैठो। तो भगवान श्री कृष्ण बीच में बैठ गए और उनके चारों ओर कृष्ण के सखा श्रीदाम सुगल मधुमंगल आज सब घिरे हुए बैठ गए। बैठने के बाद यहाँ हमारा नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण बेल फल को साधारण रूप में नहीं खाया। कैसे खाया? महाकौतुक थे रामकृष्ण सखा सह ए बिल्व बने थे पक्व बिल्व फल भुंजे महाकौतुक थे। यहाँ भगवान कृष्ण ने कौन सी लीला की? यहाँ नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे कि यहाँ बहुत कौतुक लीला किया, बहुत मनोरम, बहुत प्यारा, हास परिहास युक्त। तो कैसे? साधारण से हम लोग जानते हैं कि पेड़ से फल निकाल करके ला कर खाते हैं। तो यहाँ पर भगवान ने पेड़ से जाकर के अपने हाथ से निकाला नहीं, तोड़ा नहीं, लाया नहीं, सौकाओं को दिया नहीं। तो कैसे खवाया? भगवान श्री कृष्ण बीच में बैठे और चारों ओर सखाए घिरे हुए। भगवान सिर्फ बंसी वादन किया है। बंसी वादन जब किया, पेड़ से फल अपने आप आकर के सखाओं के सामने गिर पड़ा। जब सामने फल बेल फल गिर पड़ा तब सखा लोग आनंद से मर्जी के हिसाब से अपने इच्छानुसार फल खाया। वो फल भी साधारण नहीं है, परिपक्व पके हुए फल है, सुगंध युक्त है, सौरभ युक्त है, स्वादिष्ट है। ये सब खा करके सखा लोग बहुत आनंदित हो गए। और भगवान श्री कृष्ण यहाँ कौतुक किया, आनंद किया और सखाओं को आनंदित करवाया, स्वयं आनंदित हुए और आनंद के साथ सखा को खुश करते हुए यहाँ पर पके हुए बेल फल को बंसी के द्वारा ला करके सखाओं को खिलाया। इसलिए इस लीला को चक्रवर्ती ठाकुर नरहरि चक्रवर्ती बता रहे कि महाकौतुक थे। भगवान यहाँ महाकौतुक से पक्वा बेल फल को खाया है। इसलिए इस बेल वन का नाम है बिल्वन या बेलवन। बोल बिल्वा वन की जय, बेल वन की जय। इस बेलवन का नाम बेलवन ही था, परंतु इस बेलवन का और एक दूसरा नाम आ गया। क्यों? जब लक्ष्मी देवी यहाँ आकर के तपस्या की, रासलीला में गोपियों जैसे सौभाग्य लाभ किया है, वो सौभाग्य को पाने के लिए वैकुंठ छोड़ कर आकर के यहाँ तपस्या कर रही है अभी तक, परंतु अभी तक उनको सुजग नहीं मिला। क्योंकि जिस तरीका से तपस्या करनी चाहिए लक्ष्मी जी वो नहीं कर रही है। वो तरीका को जब तक अपनाती नहीं है तब तक रासलीला में प्रवेश नहीं होगा। तो उसको सुना होगा ना? क्या महाराज जी टाइम हो गया ना? तो महाराज की कृपा है, महाराज की कृपा है और 10 मिनट तक। तो देखिए हम लोग को यहाँ क्या शिक्षा मिलती है। लक्ष्मी जैसे तपस्या में बैठ रही है, हम लोग भी वैसे बैठने से वृंदावन में विशेष करके रासलीला में प्रवेश का अधिकार कभी नहीं मिलेगा। तो लक्ष्मी कौन है? लक्ष्मी भगवान की प्यारी, सबसे प्यारी राधा रानी से अभिन्न है। लक्ष्मी राधा रानी से अलग नहीं है। राधा रानी ही लक्ष्मी के रूप में यहाँ पर प्रकट हुई है, बैठी हुई है, तपस्या कर रही है। ये मत सोचिए कि लक्ष्मी अलग है भगवान राधा रानी से, परंतु हम लोग को शिक्षा दे रही है कि अपना अभिमान, देहात्म बुद्धि, ये घमंड, इसको जब तक हम लोग नहीं छोड़ेंगे तब तक ब्रज में प्रवेश का अधिकार नहीं मिलेगा। यही शिक्षा है।
तो भगवान लक्ष्मी के माध्यम से हम लोग को शिक्षा दे रहे। लक्ष्मी जी वैकुंठ को छोड़ करके यहाँ आ गई, परंतु तपस्या भी कर रहे, परंतु भगवान के बताए हुए मार्ग को अपनाती नहीं है जल्दी से, क्योंकि वो जो अभिमान है कि मैं वैकुंठेश्वरी हूँ, ये अभिमान छोड़ती नहीं है। जब तक लक्ष्मी मैं वैकुंठेश्वरी हूँ ये अभिमान नहीं छोड़ेगी, रासलीला में प्रवेश नहीं होगी। यहाँ रासलीला में कौन प्रवेश कर सकते? सिर्फ गोपी और किसी का नहीं। देवी भी प्रवेश नहीं कर सकती, किसी भी स्त्री नहीं प्रवेश करती, मनुष्य भी नहीं प्रवेश कर सकती, सिर्फ गोपी। इसलिए रासलीला में प्रवेश करने के लिए सिर्फ गोपी का शरीर जरूरत है और किसी का नहीं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गोपी को छोड़ करके किसी का शरीर को स्पर्श ही नहीं करते। ये सिद्धांत है, ये जानना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण गोपी का शरीर को छोड़ करके और किसी का शरीर स्पर्श ही नहीं करते। और नाचना और गाना रासलीला करना तो अलग बात है। इसलिए अगर रासलीला में सिर्फ गोपियों का अधिकार और किसी का नहीं, कोई देव देवी का नहीं है। हम लोग सब गा रहे हैं कि बीच बीच में ये सिद्धांत को भूल करके सब लोग नाच रहे नाच रहे नाच रहे। नाच में किसने बताया सब लोग नाच रहे? सिर्फ गोपी नाच रही है और सब लोग देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, नाच नहीं रहे। नाच रहे तो अलग से, रास मंडल में नहीं है, कृष्ण के साथ नहीं है। ये सब आपस सिद्धांत है। बहुत बहुत गाना है बहुत है, वो सब गाते रहे थे। सब नाच रहे कृष्ण के साथ नहीं, अलग अपने मर्जी से देखते देखते नाच रहे, ये अलग बात है। वो म्यूजिक सुन करके जब म्यूजिक बजता है हम लोग वो म्यूजिक में तल्लीन होकर हम भी नाचते रहते और सिर हिलाते रहते, ये अलग बात है। वैसे भी रासलीला में सिर्फ कृष्ण और गोपियों का नाच और किसी का नहीं, क्योंकि गोपी के सिवाय कृष्ण किसको स्पर्श नहीं करते, किसको नाचने के लिए स्वीकार नहीं करते रास मंडल में। इसलिए भगवान ने गोपियों के साथ ही नाचा और किसी के साथ नहीं। ये प्रमाण कहीं आपको मिलेगा नहीं। अगर देवलोक भी आए, भागवत में बताया देवता लोग आए, देवियां आई, तो ये क्या है? ये सब रास मंडल से बाहर है, अंदर नहीं, कृष्ण के साथ नहीं। आकाश में उसका आस्वादन किया, उसका दर्शन किया, गुनगुनाते रहे गाना को। कृष्ण के साथ आकर के जैसे दो गोपियों के बीच में एक कृष्ण, दो गोपियों के बीच में एक कृष्ण होकर के रासलीला में जैसे नाच किया, वैसे दो देवियों के साथ एक नहीं, ऐसे वर्णन नहीं है। कोई भी देवी का अधिकार नहीं है यहाँ प्रवेश करने के लिए। लक्ष्मी जी का अधिकार नहीं है। सुखदेव गोस्वामी बता रहे नायम श्रीओंग उत, श्री लक्ष्मी जी को जो अधिकार नहीं मिला, स्वर्ग की देवियों को कहां से मिल जाएगी? जब लक्ष्मी को अधिकार नहीं मिला, लक्ष्मी की योग्यता नहीं हुई और स्वर्ग की देवियों की योग्यता नहीं हुई, साधारण मनुष्य की मर्त्यलोक की स्त्रियों को कैसे मिल जाएगी? ये असंभव है। भगवान के साथ रास में नाचना है तो गोपी बनना, और गोपी बनना है तो अपना अभिमान को छोड़ना कि मैं अमुक हूँ, मैं अमुक हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ, ऐसे कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, मैं वानप्रस्थ हूँ, मैं सन्यासी हूँ, इसको भी छोड़ना पड़ेगा। ये अभिमान से रास में नहीं जा सकते। कोई सन्यासी, मैं सन्यासी, इस अभिमान से जाने से रास में प्रवेश नहीं है। मैं सिर्फ राधा रानी का किंकरी हूँ, दासी हूँ, सखी हूँ, गोपी हूँ, ये उपाधि जब मिलेगा, ये उपाधि मिलने के बाद ही रास में प्रवेश है, उससे पहले नहीं। क्योंकि ये सिद्धांत है कृष्ण गोपी के सिवाय और किसी को स्पर्श नहीं करते, रास में स्वीकार नहीं करते। इसलिए हमारा महादेव जब आ गए नाचने के लिए लोभ से, उनको भी गेट में रुकवा दिया गया, गोपियों ने रोकवा दिया, और उनको जब भगवान से कृपा हुई तब गोपी के रूप में जाकर के अनुमति मिला। इसलिए अभी वृंदावन में शिव का नाम पड़ गया गोपीश्वर महादेव। बोल गोपीश्वर महादेव की। यहाँ कोई देव के शरीर में इंद्र, चंद्र, वरुण, रुद्र या मनुष्य किसी भी शरीर में आने से रास में प्रवेश नहीं। सिर्फ एक ही योग्यता है, गोपी। लक्ष्मी बनने पर भी नहीं होगा। लक्ष्मी बनकर आई तो यहाँ पर तपस्या में बैठी अभी तक वो, क्योंकि लक्ष्मी जी ये जो अभिमान में वैकुंठ की ईश्वरी हूँ, वैकुंठेश्वरी हूँ, ये अभिमान नहीं छोड़ती।
लक्ष्मी चाहती है कि मैं वैकुंठ ईश्वर ही रहूंगी और रास में भी नाचूंगी कृष्ण के साथ गोपियों जैसे। ये जुगपद दोनों असंभव बता रहे कृष्ण। ठीक है, मैं आपको स्वीकार करूं, परंतु आपको वैकुंठ छोड़ना पड़ेगा, विष्णु का संग छोड़ना पड़ेगा और गोपी बनना पड़ेगा। और गोपी बन करके ये जो गोबर का कंडा बनना पड़ेगा। देख रहे हैं ना, ब्रजमंडल में ब्रजवासी गोबर का कंडा है जिससे हम रसोई बनाते हैं, उसको बनाना पड़ेगा। और हमारे ये कपड़ा गंदा हो जाएगा, ये सब रहने से होगा नहीं। यहाँ गोबर से कपड़ा को गंदा करना पड़ेगा, गोबर से रसोई बनाना पड़ेगा। गोपियां जो सब कर रही है सबको करने से ही ब्रज में रासलीला में योग्यता मिलेगी, अन्यथा असंभव। चाहे कितने बड़ी धनी हो, कितना बड़ा योग्य हो, ये जागतिक भौतिक योग्यता में कितने बड़े योग्य होने पर भी रास में प्रवेश असंभव है जब तक गोपियों का अनुगत्य हम लोग स्वीकार नहीं करते। जब तक गोपियों की कृपा से हम लोग गोपी नहीं बन सकते तब तक रास में प्रवेश नहीं है। ये हम लोग को लक्ष्मी जी यहाँ तपस्या करती हुई हम लोग को शिक्षा दे रही है। अगर किसी को ब्रज में प्रवेश करते हुए रासलीला में भगवान श्री कृष्ण के साथ नाचना है, गाना है, रासलीला में जोग देना है, तो उसकी एक ही योग्यता है गोपी बनना। और वो गोपी भी राधा रानी के अनुगत्य में, तभी रासलीला में प्रवेश का अधिकार है। यही लक्ष्मी जी तपस्या करती हुई हम लोग को शिक्षा दे रही है। यही है ये लक्ष्मी की तपस्या का ये निदर्शन है, हम लोग को शिक्षा है। यही इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम प्रदान करता हूँ। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।